दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दर्शना है। कैसे आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ ये यूकेएसएससी की जो भर्ती निकली हुई है जूनियर असिस्टेंट की और स्टेनोग्राफर की, उसकी डिटेल्स के बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है समझने के लिए, सिलेबस समझने में और पदों को समझने में, मतलब क्या है क्या नहीं है वो चीज़ें समझने में थोड़ी दिक्कत आती है पहले स्टार्टिंग में। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो आज की वीडियो मैं इसी के लिए लेके आई हूँ। और इसमें जो है टोटल जो है आपकी 396 पद हैं टोटल, स्टेनो और ये जो है कनिष्ठ सहायक के। ये जो आपकी आई है फैमिली कोर्ट और सिविल कोर्ट में आई हैं, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर दोनों की। टोटल जूनियर असिस्टेंट जो हैं 259 हैं और जो टोटल स्टेनोग्राफर हैं दोनों में, सिविल कोर्ट में भी और फैमिली कोर्ट में भी, स्टेनोग्राफर की कितनी है 139 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल हमारे 396 हो गए स्टेनो प्लस, और ये जो है जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक। ठीक, अब बात करते हैं इसके कौन इसको भर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएट इसमें कंपलसरी है, ग्रेजुएट लोग इसको फिल कर सकते हैं। और दूसरा ग्रेजुएशन कंपलसरी है इसमें, 12th लेवल के लिए नहीं है। दूसरा लेवल 3 है और जो कनिष्ठ सहायक है वो लेवल 3 है, जो मेरा लेवल है, यानी कि मैं स्कूल में जूनियर असिस्टेंट हूँ तो हमारा लेवल 3 आता है, ये भी जूनियर असिस्टेंट लेवल 3 ही है। बाकी जो स्टेनो का है, स्टेनोग्राफर का हमारा क्या है कि स्टेनोग्राफर जो सिविल कोर्ट में है वो है लेवल 5, और जो हमारी इसमें है ये फैमिली कोर्ट में ये है लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस में क्या है, ये तो पदों की बात हो गई, कितने हैं क्या हैं कौन भर सकते हैं। प्लस एक चीज़ और है इसमें जो एज लिमिट है वो 21 से 35 ईयर की है। एक किसी का मुझे मैसेज आया हुआ था कि 18, मेरी एज 19 है तो मेरा नहीं फिल हो रहा है। हाँ, इसमें एज का भी दे रखा है 21 से 35, 21 साल वाले ही इसको भर सकते हैं, मतलब मिनिमम जो एज है 21 वाले भर सकते हैं इसको। और ये है इसका। बाकी अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस में क्या है, टोटल 140 नंबर का इसका पूरा जो पेपर आएगा, 140 नंबर का पेपर आएगा। ठीक, 70 नंबर की उत्तराखंड जीएस प्लस और अदर स्टेट की और यूटीज जो हमारी यूटी हैं उनकी जीएस आएगी 70 मार्क्स की। 70 नंबर का हमारा जीएस आएगा। जीएस यानी कि इसमें क्या क्या आएगा, हिंदी आएगी, रीजनिंग आएगी, करंट आएगी। बाकी जो हमारा जीएस का आता है इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये चीज़ें आएंगी। कितने कितने नंबर का क्या आएगा मैं उस बारे में भी बात करूँगी। तो इतना ही हो गया। 70 नंबर का मार्क्स जो हमारा उत्तराखंड का है, इसमें इन्हें इसको भी 2 में डिवाइड कर रखा है। 56 नंबर की हमारी जो आएगी उत्तराखंड ही आएगी। 56 नंबर की उत्तराखंड आएगी, यानी कि उत्तराखंड का पोर्शन ठीक ठाक है। अगर जिसकी उत्तराखंड अच्छी है वो इसमें अच्छा कर सकते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, 23 अगस्त को पेपर है और कर सकते हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और जो 70 नंबर का बाकी जो इन्हें डिवाइड कर रखा है इसको, 70 नंबर वाले में क्या है, 14 नंबर की हमारी हिंदी है, 8 नंबर का रीजनिंग है, 8 नंबर का हमारा कंप्यूटर हो गया, 8 नंबर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, 8 नंबर के हैं। ठीक है, बाकी करंट आएगी 8 नंबर की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स भी 8 नंबर की हैं। ठीक है, 8 नंबर में डिवाइड कर दिया इसको। प्लस हमारा ये हो गया करंट अफेयर, ये भी 8 नंबर की आएगी, तो 70 नंबर ये हो गई। 70 नंबर उधर उत्तराखंड के हो गए, 70 नंबर इधर जीएस के हो गए। जीएस में हिंदी और रीजनिंग और कंप्यूटर भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 140 नंबर का। अब बात करते हैं पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, तैयारी का है ना, तैयारी कैसे करनी है। तैयारी का क्या है कि आप लोग अगर पहले से कर रहे हैं, 1.5 महीना है अभी, आज 1 जुलाई हो गई है, 1.5 महीना हमारे पास है तैयारी करने के लिए। मैं भी इस फॉर्म को फिल करूँगी, मैंने नहीं कराया, हो सकता है आप लोगों में बहुत से लोगों ने इसको फिल कर दिया होगा। इसमें एक चीज़ और है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इसमें पदों को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पोस्ट मतलब जो पद हैं वो डिवाइड कर रखे हैं
डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। इसमें जो फॉर्म होगा वो भी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से फिल होगा। तो ये हो गया। और तैयारी का है, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो देखिए 2 महीने में अभी से स्टार्ट करेंगे। 2 महीने में 140 नंबर का पेपर है। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा जीनियस हो, वो कर सकता है, लेकिन 2 महीने में मुझे नहीं लगता है कि आप कर सकते हैं। हाँ, जो स्टार्ट कर रहे हैं वो भर सकते हैं, फॉर्म भरने चाहिए। पता तो चलता है हम कितने पानी में हैं करके। आप पेपर देंगे, आपको आइडिया आ जाएगा। आप वहाँ पे एग्ज़ाम प्रेशर झेलेंगे, आप वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपको कितना आ रहा है, आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में कैसे टैकल कर रहे हैं, ये चीज़ होती है। लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनको 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, जो भी है, जितना टाइम भी हो गया, अगर पहले से उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। उत्तराखंड का सिलेबस तो सेम ही रहता है, वैसे यूकेएसएससी का सिलेबस सेम ही रहता है। इसमें 140 नंबर का है ये, इसमें थोड़ा सा इतना डिफरेंस है कि 140 नंबर का है। मार्क्स ज़्यादा हैं, जैसे कि उत्तराखंड 40 की आती है तो इसमें 56 नंबर की है, ये चीज़ है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसकी ज़रूरत है। पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपका टाइपिंग होगा, स्टेनो में भी और इसमें भी। स्टेनो में भी पहले हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होती है, उसके बाद स्टेनो कराई जाती है। स्टेनो जिसने सीखी हुई है, स्टेनो करी हुई है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हैं। क्योंकि स्टेनो में क्वालिफाई कर भी लेंगे तो स्टेनो में लोग बाहर हो जाते हैं। क्योंकि मैंने स्टेनो निकाला हुआ था इससे पहले का, उस मुझे आती ही नहीं थी, मैंने सीखी नहीं थी, तो मैंने तो खाली ऐसे फॉर्म भरा हुआ था तो मेरा उसमें आ गया था। बट मैं स्टेनो देने गई थी, मुझे आती नहीं थी। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मैंने क्वालिफाई करी, तो स्टेनो मुझे आती नहीं थी, तो फिर मैं उसमें बाहर हो गई। ठीक है, जिनको स्टेनो आती है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन करेंगे, पहले से कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपना 100% दे सकते हैं तो हो सकता है। 396 पोस्टें हैं, हमको सिर्फ एक चाहिए होती है। कभी भी पदों को नहीं देखना चाहिए कितने हैं क्या हैं, हमको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए होती है। हम 2 थोड़ी ना घेरेंगे, 10 थोड़ी ना घेरेंगे, हम तो एक ही पोस्ट घेरेंगे अपनी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अपने दिमाग में कभी नहीं लाना चाहिए कि बहुत सारे पोस्ट हैं, ये है वो है, कम पोस्ट आई हैं, कैसे होगा क्या होगा, ये निगेटिविटी है। सिर्फ एक पोस्ट ही चाहिए होती है। एक पोस्ट भी आती है तो उसमें भी सोचना चाहिए कि हाँ, मैं इसको भरूंगी और मैं तैयारी करूंगी। आपके दिमाग में एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि आप हाँ करेंगे तो होगा, क्यों नहीं होगा, मैं अपना 100% दूंगी, बाकी जो होगा, ये चीज़ होना चाहिए। फिर इसमें क्या है, मैं इसके बाद बात कर रही थी टाइपिंग का। टाइपिंग का कनिष्ठ सहायक में क्या है, 25 वर्ड पर मिनट मांगा हुआ है हिंदी में, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में। दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों होंगी, उसके लिए टाइम मिलता है। उसके लिए अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 2 ढाई 3 4 महीने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हमें 6 महीने मिले हुए थे, अब हो सकता है थोड़ा कम दें, मतलब मैं पहले ही वो नहीं कर सकती हूँ कि कितना टाइम देंगे, लेकिन उसके लिए टाइम मिलता है। उसके बारे में अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए, एग्ज़ाम अगर निकल जाता है उसके बाद टाइम मिलता है, आप आराम से कर लेंगे, हो जाती है टाइपिंग। इतनी भी कोई पहाड़ नहीं है, मैंने खुद ही सीखी है। मैं कहीं कोचिंग लेने नहीं गई, कुछ नहीं गई, मुझे हिंदी का कॉपी नहीं आता था, लेकिन मैं वहाँ 40 वर्ड पर मिनट करके आई हूँ। 11,000 की वर्ड पर मिनट, तो 7,500 मांगी थी, मैं 11,000 करके आई थी। हो जाती है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। हिंदी इंग्लिश दोनों है। इंग्लिश में 30 मांगा है, बहुत टफ नहीं है, आराम से हो जाती है। इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सभी कर ही लेते हैं, हिंदी का होता है थोड़ा सा, लेकिन हिंदी भी हो जाती है। स्टेनो का मैंने बता दिया, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आपको स्टेनो में बैठने दिया जाता है। अगर आप हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, हिंदी 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको स्टेनो देने नहीं, मतलब स्टेनो नहीं देने देते हैं वो लोग, क्योंकि आप वो क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। 25 और 35, 25 इंग्लिश हिंदी में और 35 इंग्लिश में। ठीक है, ये चीज़ है। स्टेनो वालों को पता भी होगा शायद इस बारे में, क्योंकि उनको तो पता ही रहता है। और स्टेनो का क्या है, स्टेनो की तो लैंग्वेज अलग होती है ना, तो उसमें क्या है कि 80 वर्ड पर मिनट का हिसाब होता है। 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको लिखना होता है उसमें स्टेनो। एक बार वो बोलते हैं आपको स्टेनो, कॉपी में वो नोटपैड देते हैं, उसमें लिखना होता है स्टेनो। उसके बाद जो आपने कॉपी में स्टेनो लिखी है उसको आपने कंप्यूटर पे आपने टाइप करना होता है हिंदी में, ये होता है स्टेनो का। मैं देख के आई हूँ इसलिए बता रही हूँ, मुझे आती नहीं थी तो मैं बैठी हुई थी स्टेनो में। तो ऐसा है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ जानकारी और पढ़ना कैसे है क्या है, इस बारे में आपको
कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा। जितनी मुझसे हेल्प हो सकेगी मैं करूँगी। मैं खुद भी अभी मतलब मेरी थोड़ी सी सिचुएशन बहुत बेकार चल रही है। मेरे घर में थोड़ी फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब मैं थोड़ी सी दिक्कतों में चल रही हूँ। ये है मेरे साथ थोड़ा घर में तबीयत ख़राब चल रही है मम्मी पापा की, तो थोड़ा सा मैं इस वजह से मैं आजकल वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। मैं 3-4 दिन से तो मैं घर ही से आ रही हूँ। आज मैं अपने रूम पे हूँ। स्कूल आई तो छुट्टी का पता चला, शायद घर से चल जाता तो आती ही नहीं। तो ये चीज़ है, प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा इंसान डिस्टर्ब होता है, ये चीज़ हो जाती है। मेरी थोड़ी पढ़ाई वगैरह सब कुछ डिस्टर्ब हो गया इस वजह से। तो ये चीज़ है। और पढ़ाई का आप टाइम दीजिए हर सब्जेक्ट को, पेपर लगाइए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। 23 तारीख को पेपर है, 1.5 महीना है। 1.5 महीने में पहले से पढ़ा हुआ रिवाइज़ कीजिए और डेली टाइम टेबल बना लीजिए हर सब्जेक्ट का। और जो लोग जॉब वाले हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जो फ्री हैं उनके लिए, मतलब जो पढ़ाई ही करते हैं उनके लिए हर सब्जेक्ट को टाइम टेबल बना लीजिए। एक शेड्यूल होना चाहिए कि आपको इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देना है, इतने घंटे इसको देना है, उसके बाद अपने रिवाइज़ करने हैं। डेली का रिवाइज़ कीजिए। बहुत टफ पेपर नहीं आ रहा है। वीडियो का पेपर देखा होगा, मेरा नहीं था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत इजी पेपर था, लेकिन ठीक था, पढ़ने वालों के लिए बेस्ट था पेपर कोई। लेकिन ऐसा होता है ना, पेपर लीक होने के बाद पेपर बहुत टफ बनता है। इस बार का पेपर एक्सपेक्टेशन से बहुत ठीक था। मुझे तो लगा था कि बहुत टफ पेपर आएगा, उतना ज़्यादा टफ नहीं था। मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ईजी पेपर था। मैंने नहीं पढ़ा है, मैं जब से मेरी जॉब लगी है तो मैं थोड़ा कम ही हो गया है पढ़ना। मेरा पेपर था भी नहीं, मैं ग्रेजुएट नहीं हुई थी तब तक, मैं अभी ग्रेजुएट हुई हूँ। तो इस चीज़ का है कि मतलब ठीक था पेपर, इतना टफ भी नहीं है पेपर निकालना जितना हम अपने मन में सोच देते हैं कि कंपटीशन है, ये है, वो है। हो जाता है आराम से। अपना देना चाहिए, बस अपने को देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना, अपने को देखना है। अपने को देख के पेपर देना है, अपनी पढ़ाई रखनी है कंटिन्यू। कौन कितना पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे, अपना हिसाब देखो बस। रिवाइज करो, किताबें पढ़ो, फ़ोन से वीडियो मतलब यूट्यूब वगैरह से देखो, बस हो जाता है। कंटिन्यू रखिए, मतलब 1.5-2 महीना तो ऐसा सोचिए कि दुनिया में कुछ है ही नहीं पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई ही करनी है बस, कुछ नहीं है और। सब छोड़ना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए त्याग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अपना अपना मतलब वो होता है, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया चलाने वाले लोग नहीं करते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। मैंने त्याग दिया था, मैंने 2 साल अपने अकाउंट बंद कर दिए सब कुछ। तो हो सकता है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रैक्ट करता है सोशल मीडिया, क्योंकि आप किसी अच्छी चीज़ के लिए मतलब कोई कुछ देखने जा रहे हो तो वहाँ आपको होता ही है, अब मन तो करता ही है सभी का देखने का, तो आप थोड़ी देर आधा घंटा लग जाओगे उसमें, 10-15 मिनट आपके ख़राब होने होने हैं। पढ़ाई के लिए टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, त्याग बहुत ज़रूरी है। सब कुछ छोड़ छाड़ के 2 महीने बढ़िया करके तैयारी कीजिए, हो जाता है। कोई भी दिक्कत आती है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, मेरे पे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो आप पूछना चाह रहे हैं उस बारे में मैं आपको एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मेरे से जितनी हेल्प हो सकेगी मैं करूँगी। बाकी कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगी। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय।